हेलो दोस्तों, आज मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बारे में जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में मार्केटिंग का क्या रोल है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, हम कह सकते हैं कि वही पेशेंट को लाता है हॉस्पिटल में। अगर साफ शब्दों में ये कहा जाए कि आप तो ये कहना चाहोगे कि हॉस्पिटल का एक तरह से ये बैकबोन है। हॉस्पिटल में मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा है जो बेसिकली जिसका सबसे बड़ा ज़्यादा फोकस होता है पेशेंट केयर पे एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन पे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है पेशेंट को सेटिस्फाई करने में। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो कई तरह से काम करता है हॉस्पिटल के लिए। ओके, अगर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को एक कोई कंपनी की तरह लिया जाए, अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर हॉस्पिटल सेक्टर को किसी भी एक कंपनी की तरह लें तो उसका जो कस्टमर होता है वो पेशेंट ही होता है। ओके, क्योंकि पेशेंट जब आता है तो पेशेंट ही वहाँ पे जो भी है उसका एक कस्टमर होता है। तो वो अगर सेटिस्फाई होकर नहीं जाएगा तो वो किसी और को भी नहीं बताएगा कि ये हॉस्पिटल अच्छा है, यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा होता है। तो अगर उसकी ही वो ही खुश होकर नहीं जाएगा, सेटिस्फाई नहीं होकर जाएगा तो वो कैसे पेशेंट लाएगा। ओके, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ये रोल है कि उसको बेहतर से बेहतर सर्विस देनी है अपने हॉस्पिटल की, ताकि वो उसी के हॉस्पिटल में आए और बाकी लोगों को भी बताए। ओके, वर्बली वो बाकी लोगों को भी बताए ताकि उस हॉस्पिटल को अच्छा बनाने के लिए उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही बेसिकली रोल होता है। तो हम ये देखेंगे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो हॉस्पिटल में कई नामों से जाना जाता है। कई डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि कई हॉस्पिटल्स छोटे होते हैं तो वहाँ पे एक ही जो डिपार्टमेंट होता है वहीं पे सारी चीज़ें, वहीं पे सारा काम होता है। ओके, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बेसिकली अगर स्मॉल बेस में हॉस्पिटल है तो एक ही डिपार्टमेंट उन सारे कामों को करता है। बट अगर एक बिग हॉस्पिटल है, जैसे कि हम कह सकते हैं मेदांता है, अपोलोज़ है, फोर्टीज़ हैं, ये जो बहुत बड़े ब्रांड के हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे उसी डिपार्टमेंट को अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड कर दिया जाता है और वहाँ पे एम्प्लॉय इस काम को करते हैं। ओके, तो बेसिकली मेन मैं कहना चाहूँगी मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें ही ब्रांडिंग डिपार्टमेंट हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट मतलब कि हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को लाना ताकि वो हॉस्पिटल डेवलप कर सके। ओके, तो वो बिजनेस डेवलपमेंट का काम होता है और ये सब उसके अंदर ही आता है। तो बेसिकली हमारे पास हॉस्पिटल में 3 टाइप के पेशेंट आते हैं। एक डायरेक्ट कैश पेशेंट होते हैं, दूसरा किसी भी कंपनी के थ्रू आते हैं और थर्ड होता है इंश्योरेंस के थ्रू आते हैं। ओके, तो कैश पेशेंट में डायरेक्ट कैश पे करता है, जिसमें मार्केटिंग का बहुत अच्छा मतलब कहना चाहिए कि हॉस्पिटल को डायरेक्ट अच्छा रेवेन्यू मिलता है। ओके, क्योंकि कैश पेशेंट एक ऐसा पेशेंट होता है कि वो डायरेक्ट आता है हॉस्पिटल और कैश पे करके चला जाता है। तो ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए बहुत बेनिफिट का काम है, उसमें उनको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है। बट जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे अगर कोई कंपनी से पेशेंट आता है तो इसके लिए हॉस्पिटल का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उनके जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको काम करना पड़ता है, उनके जो मैनेजर हैं उनको काम करना पड़ता है। कैसे कि अगर क्योंकि टाई-अप्स कराने पड़ते हैं, अगर उस स्टेट में, उस कंट्री में जो भी अच्छे कंपनीज़ हैं उनसे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ही टाई-अप कराना पड़ता है। टाई-अप कराते हैं वो, जब टाई-अप हो जाता है तो उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पेपर वर्क है, उनके जो भी नॉर्म्स हैं उनको फुलफ़िल करके मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने हॉस्पिटल में उसका टाई-अप कराते हैं। ओके, और ईयर वाइज उसको रेवेन्यू भी करना पड़ता है, उनके रिकॉर्ड को भी रखना पड़ता है। ओके, जो भी उनके डाटाज़ हैं उनको भी संभाल के रखना पड़ता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी। मतलब एक फ़ाइल रखनी पड़ती है उनको अपने पास, ताकि डे बाई डे वो देखते रहें कि कब इसका वैलिडिटी ख़त्म हो रहा है, रेवेन्यू फिर से उनको
अप्लाई करना है, ये सब चीज़ें ऑडिट में भी देखी जाती हैं। जब हॉस्पिटल में कोई भी एक अच्छी एक्रेडिटेशन का ऑडिट होता है तो ये सब चीज़ें वो भी देखता है। तो ये सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही रोल है। तो कंप्लीकेशन जैसे आया तो कंप्लीकेशन डायरेक्ट पे नहीं करता है, वो कोई भी एक अथॉरिटी पेपर या कोई भी एक कह सकते हैं कि उस समय के लिए एक अथॉरिटी पेपर उस पेशेंट को दिया जाता है उनकी कंपनी के द्वारा। तो ये जब वो हॉस्पिटल में आता है तो वो वहाँ पे जहाँ पे बिलिंग डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे सबमिट करता है, दिखाता है, शो करता है, जिससे जो पेमेंट होती है वो कंपनी करती है, वो एम्प्लॉय पे नहीं करता है। ये बेसिकली एम्प्लॉय के सैलरी जो भी उस जिस कंपनी में एम्प्लॉय काम करता है उससे ईयरली वाइज वो वहाँ पे सबमिट करता रहता है। तो उनका मेडिकल इंश्योरेंस होता है। तो ये बेसिकली देखा जाता है कि जब भी पेशेंट आता है किसी कंपनी से तो कंपनी ही उसका पे करती है। तो लेकिन अथॉरिटी पेपर तो वो ले आता है, लेकिन पेमेंट का प्रोसेस जो होता है कि उसका पूरा फॉलोअप लेना और टाइम टू टाइम उस हॉस्पिटल को पे हो रहा है कि नहीं उस कंपनी से, वो सब देखना, वो सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव्स वो सब मिलके उस काम को करते हैं, देखते हैं। ओके, फॉलोअप लेना ज़रूरी है, नहीं तो अगर उस कंपनी से मंथली पेमेंट नहीं आती है तो नुकसान हॉस्पिटल का ही होता है। तो इसलिए ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट की ही बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इसको देखना। ओके, देन थर्ड पेशेंट होता है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस पेशेंट कैसे, जैसे कि जो इंश्योरेंस है जिस तरह से ICICI हो गया, HDFC हो गया, इस तरह से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है जो टाइप करती है, जिनसे हॉस्पिटल के मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले ही टाइप कराते हैं। तो ये हॉस्पिटल का ही काम होता है कि उसका भी फॉलोअप जब भी कोई पेशेंट जैसे आया इंश्योरेंस का तो उन्होंने अपना बताया कि मैं इस इंश्योरेंस से हूँ, तो उसका फॉर्म फिल होकर जाता है कंपनी को और वो उसका अप्रूवल देते हैं। ओके, कि क्या सर्जरी हो रही है, कि जनरल मेडिसिन में कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसका एक पैकेज बना के, उसका एक एस्टिमेट बना के उससे इंश्योरेंस को वो भेजते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। ओके, तो हॉस्पिटल से। तो जब भी जैसे अप्रूवल आ गया तो अप्रूवल होने के बाद उस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। लेकिन वो पैसा कन्वर्ट होकर हॉस्पिटल का आना वो एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ही मैनेजर में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हॉस्पिटल के लिए। अगर वो पैसा नहीं आता है तो फिर से वही दिक्कत होती है हॉस्पिटल को भी। तो ये भी फॉलोअप लेना और टाइम टू टाइम हॉस्पिटल का इंश्योरेंस जितने भी पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब क्लियर होना चाहिए, चेक करते रहना भी एक मार्केटिंग के स्टाफ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ओके, तो ये हो गया मेन। और क्या काम होता है, और होता है हॉस्पिटल मार्केटिंग के लोगों का काम होता है कस्टमर आई मीन टू सी पेशेंट को लाना। जैसे वो फील्ड में जो एग्जीक्यूटिव जाते हैं वो डॉक्टर से मिलते हैं, उनके थ्रू हॉस्पिटल्स में वो बोलते हैं कि आप हमारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट को भेजिए। आई मीन टू से अगर कोई भी बड़ा सर्जरी है या बड़े जो भी हैं तो वो माउथ टू माउथ एक तरह से अपने हॉस्पिटल की ब्रांडिंग होती है। माउथ टू माउथ, सेकेंड माउथ टू माउथ होती है, अगर कोई पेशेंट सेटिस्फाई होकर जाता है तो वो अपने किसी भी रिलेटिव्स को, किसी भी फ्रेंड्स को बताता है, तो वो भी माउथ टू माउथ ही ब्रांडिंग होती है एक तरह से हॉस्पिटल की। ओके, नेक्स्ट हो गया कि ब्रांडिंग करना। दूसरा एक तरह से देखना कि एडवर्टाइजिंग करना, मतलब जैसे एडवर्टाइजमेंट मतलब कि कोई भी टीवी के थ्रू हो गया, इंटरनेट के थ्रू हो गया, या होर्डिंग्स लगा के बाहर और कैंप्स करा के हेल्थ चेकअप्स, फ्री हेल्थ चेकअप्स करा के। तो ओके, ये सब चीज़ें जो फ्री हेल्थ चेकअप्स होते हैं या टाइम टू टाइम कोई भी डॉक्टर्स मीट हो गया और कोई भी सेमिनार हो गया, ये सब चीज़ें मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही आती हैं। ओके, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रोल बहुत ही बड़ा है। तो जो भी इसका हेड होता है उसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि इसमें मेनली सबसे बड़ा जो रोल होता है वो GM का होता है, जनरल मैनेजर का। उनके अंदर
डिप्टी जनरल मैनेजर आते हैं, उसके बाद एजीएम आते हैं, उनके नीचे मैनेजर्स काम करते हैं, उनके नीचे एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं। तो ये सारे लोग मिल के एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बनाते हैं और यहाँ पे काम करते हैं और हॉस्पिटल्स को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, तो मेनली ये देखा गया है कि हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आया और वो जब तक उस हॉस्पिटल से जाता नहीं है तब तक वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट के स्टाफ की होती है कि वो एंट्री किया, उसका ट्रीटमेंट ठीक से चल रहा है कि नहीं, डॉक्टर्स उसको टाइम से देख रहे हैं कि नहीं, और दवाइयाँ उसको सही से मिल रही है कि नर्स उसको देख रही कि नहीं, फार्मेसी डिपार्टमेंट उसका सही से मतलब फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं। जब तक वो पेशेंट उस हॉस्पिटल से जाता नहीं है सेटिस्फाई होकर, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट की होती है। इसके अलावा कहीं पे भी जैसे कोई भी कुछ भी जैसे कहीं पे बाहर कुछ कहीं से पेशेंट जिस तरह से मैं कह सकती हूँ कि कोई भी जैसे कहीं बस गिर गई या कुछ भी इस तरह की बड़ी चीज़ें भी हो जाती हैं, कहीं पे कोई हमला हो गया या कुछ भी हो गया, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर कहीं पे भी कुछ होता है जैसे, और पेशेंट जब भी हॉस्पिटल्स में बहुत सारी मात्रा में भी आते हैं, तो भी उनको किस तरह से बेड अरेंज करना, उनका ट्रीटमेंट सही से हो पाए कि नहीं। अचानक से भी इस तरह के काम आ जाते हैं मार्केटिंग के ऊपर कि एक साथ कहीं कोई आपदा आ गई है, भूकंप आ गया है या पानी मतलब कह सकते हैं कि कहीं बाढ़ आ गई है, तो इस तरह से पेशेंट बहुत सारी मात्रा में एक साथ आ जाते हैं हॉस्पिटल में। उनको भी कंट्रोल करना एक हॉस्पिटल मार्केटिंग स्टाफ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है, क्योंकि उस समय मार्केटिंग वाले ही देखते हैं कि उनको किस तरह से हॉस्पिटल में लाया जाए, उनको किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाए, वो सब चीज़ मार्केटिंग का ही रोल है। तो प्रमोशंस हो गया, वो भी हॉस्पिटल का काम है, फीडबैक हो गया। ओके, आजकल डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत काम आ रही है। तो रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर का क्या काम है? प्लानिंग करना, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग करना एंड evaluating an organization marketing strategies. Top executive oversee the internal marketing staff to ensure advertising initiatives are meeting targeted goals. ओके, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डिजिटल मार्केटिंग आप किस तरह से डेफिनेशन कर सकते हैं? प्रोफेशनल मेक डाटा ड्राइवन डिसीजन बाय गिविंग देम एक्सेस टू डाटा दैट दे कैन यूज टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन. They can track how customers are interacting with their brand and what they are saying about their services. ओके, तो इस तरह से मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है और इसके 4 P's बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो प्राइस है, प्रमोशंस है, प्लेसमेंट है और प्रोडक्ट है। ये मेनली इसके 4 P's हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से कि मैंने इसको काफ़ी अच्छी तरह से समझाया है। और जैसे गवर्नमेंट्स के रूल्स भी जो चलते हैं, कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में गवर्नमेंट्स के रूल चलते हैं, कई स्कीम्स चलती हैं गवर्नमेंट्स की, वो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ही देखना पड़ता है। ओके, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में जो गरीबों के लिए स्कीम्स चलते हैं, बच्चों के लिए स्कीम चलते हैं और वुमेंस के लिए स्कीम्स चलती हैं, तो सब कुछ मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ही देखना पड़ता है। ओके, तो आई मीन टू से कि मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है, ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। इसमें छोटे छोटे डिपार्टमेंट मिलकर बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बनाते हैं, पर एक जब छोटा हॉस्पिटल होता है तो इतना वो उसमें कर नहीं पाता है, तो कुछ लोग ही मिलके उस काम को करते हैं। पर एक बड़ा हॉस्पिटल जब होता है तो वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय मिलके इस काम को करते हैं फिर। ओके, तो आई मीन टू से आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके, थैंक यू गाइज।